यार बाहुबली एक ऐसी पिक्चर जिसको देखने के लिए हम सभी ने अपने बापू की 15 दिन की तनख्वाह को क्या जबरदस्त मिट्टी में मिलाया भाई साहब। देखा जाए तो लगभग 450 का चूना लगा ही दिया था मैंने। वो चूना लगा दिया। तो चलो यार देर किस बात की, मेरे साथ फिर से रिविजिट करते हैं बाहुबली के कुछ एपिक से सीन्स। क्यों रे कुत्ते, ये बता मुझे महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? देखो यार कॉलर पकड़ने के बाद कटप्पा इज लाइक, भाई साहब थोड़ा जबान संभाल के बात करो। क्यों पता नहीं, क्योंकि सुबह ही दाढ़ी सेट करवा के आया हूँ मैं। शाबाश बेटा। अगर एक भी बाल मेरी दाढ़ी का बिगड़ा तो मैंने अपनी उंगली तुम्हारी तुंडी में घुसेड़ के गुलगुली कर देनी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और तो और बात रही आपको महाराजा बनाने की, तो ताऊ उस समय मैं आपको याद दिला दूं कि आप लेटरिन में थे। म्यूजिक। और हम सभी लोगों के पास टाइम काफी कम था एंड आई एग्री कि उस दिन टंकी में भी पानी काफी कम था। एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। अरे 64 की उम्र में बुद्धि बोर आ गई है क्या ताऊ तुम्हारी? हमको नहीं पता। भाई साहब जरा गौर से देखो, दीवार में घुसा मारते ही लंग से लेकर घेटू तक सारा तामझा मिल गया ताऊ तुम्हारा। एंड सेनापति इज लाइक, बुड्ढे का एक हाथ तो वैसे ही लूला है, अगर दूसरे में भी फ्रैक्चर हो गया ना तो मैं नहीं ले जाने वाला इनको अपोलो बिल्कुल भी। साला हेल्थ इंश्योरेंस वैसे ही नहीं है, पिछली बार के 400 रुपए उधार चल रहे हैं मेरे हॉस्पिटल में। और यार सब चीज छोड़ो, पहले मुझे कोई ये बताओ कि कौन से झोला चाप ओबरॉय बिल्डर ने इस महल को बनाया है? हमको नहीं पता। साला पैसे तो सबको एडवांस चाहिए, मगर बजरफुट ने नंबर 2 का लगा दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। आज मैं पूरी प्रजा के सामने सबको एक बात बता रहा हूँ, जैसे हाथ कटे थे ताजमहल के कारीगरों के, वैसे ही हाथ मैं इन सबों के कटवा रहा हूँ। अब इस सीन में हमारी राजकुमारी रात के लगभग 11:15 बजे अपने लिए बिना बर्फ की कोल्ड कॉफी बनाने निकली हैं, लेकिन तभी अचानक इनके सामने A² + B² इज इक्वल्स टू 368 की तादाद में दुश्मन इन पर हमला कर देते हैं। क्या बोला तूने? अरे मेरी प्यारी देवसेना, आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से मालूम है कि दुश्मन अब मुझ पर हमला करने वाले हैं, तो अपने साथ 2-4 बाउंसर रखो ना कम से कम। ये बातें बताई नहीं जाती। और तो और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस बुखार के मरीज वाले सेनापति ने इन सिपाहियों को ट्रेनिंग दी है। भाई साहब गौर से देखिए, बॉर्न बीटा पी कर आए हैं सारे के सारे, फुल ताकत से भाग रहे हैं, दुनिया भर की तलवार असला इन लोगों के हाथ में, तो भी कड़ी खाए एक लड़की नहीं पकड़ पा रहे। और देवसेना सिंगल हैंडेड ही सिर्फ 2 तीर से 47 लौंडों को मार दिया अभी तक। वाह दीदी, वाह दीदी। और जैसे ही हमारी मूवी की हीरोइन पर हमला होने वाला होता है, तभी बिल्कुल तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। ये और वही हमारी साउथ की मूवी, हमारे अमरेंद्र भैया ने आते ही सिर्फ और सिर्फ 3 तीर चलाए हैं और सामने खड़े हुए 1,75,368.5 लोग मार दिए उन्होंने। कोई सेंस है इस बात की? और भाई इसको देखो जरा, तू तो भाई शर्म ही कर ले थोड़ी सी, शर्म करो, भगवान से डरो। साला बिना नाश्ता करे ही आ गया है बिल्कुल। भाई साहब किसी ने छीका तक नहीं है वहाँ पर। तेरे लिए एडिटर्स ने बैकग्राउंड म्यूजिक तक स्लो कर दिया कि अगर ये गिरा और कूला वूला टूटा तो उसकी आवाज तो आ जाए कम से कम। एक्टिंग की बादशाह कसम से। और अपने हीरो की जबरदस्त एंट्री होते ही देवसेना इज लाइक, हाय दैया मार डाला रे। फिर यार बाहुबली को देखने के बाद देवसेना ने अपने मम्मी पापा को बता दिया कि ये वही लड़का है जिसने न्यूटन से पहले न्यूटन के 3 लॉ को डिस्कवर कर दिया था। मैं नहीं मानता। मैं दहेज में वैगनार देने को तैयार हूँ, मेरी बात आज पक्की करो। छोटी बच्ची हो क्या? राजकुमारी नाद्वे। देखो यार 8 की टेबल तो मुझे नहीं आती, मगर हाँ पाइथागोरस में प्रूफ कर दूंगी। मणिबंधम बहिर्मुखम। अबे 8th क्लास में संस्कृत लास्ट पढ़ी थी, क्या बोल रहा है, थोड़ा हिंदी में बोल ले। भाई यार ऐसी सेम सैंडल मेरे ताऊ के पास भी है, जो कि वो फटे पजामे के नीचे पहनते हैं। और एक सच्चाई बता दूं, सिर्फ 325 रुपए की आती है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी 2 मिनट पहले ही मुलाकात हुई है बाहुबली की देवसेना से, और 2 मिनट बाद ही भरतनाट्यम शुरू। अबे सामने सिर्फ 3 लोग हैं खाली मारने के लिए, मगर कुचिपुड़ी करके 18 तीर वेस्ट करना, चलो कोई बात नहीं यार। क्यों हो तुम लोग? राजा मौली साहब के पास बहुत बजट है। रुकिए, आप हैं कौन? अभी बताने का समय नहीं है राजकुमारी। हमारे अमरिंदर भैया साउथ दिल्ली के लॉन्डे की तरह एकदम एटीट्यूड में हैं। राजकुमारी बोल रही हैं कि ऊपर के 5 ट्रू हैं और नीचे के सारे फॉल्स हैं, मगर अमरिंदर भैया इज लाइक, अभी बताने का समय नहीं है राजकुमारी। देखो यार अब इस क्लिप में हमारे अमरिंदर भैया देवसेना को बंदी बनाकर महेशमती लेकर जा रहे हैं।
और अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि देवसेना और बाहुबली दोनों ने ही ब्लू कलर की ड्रेसेस पहनी है, क्योंकि हाथी सेना घोड़े से वोट डलेगा जोड़े से। मगर जैसे ही बाहुबली देवसेना को लेकर महेशमती के साम्राज्य पहुँचते हैं तो अचानक ही दोनों की ड्रेस चेंज हो जाती है। देवसेना की ब्लू से ग्रीन हो जाती है और बाहुबली की ड्रेस ब्लू से मरून हो जाती है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। देखो यार, हो सकता है जंगल में सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा की शोरूम पड़ गए हो तो वहाँ से ले ली होगी, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े लोग हैं, ऐसा होता रहता है वहाँ पर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखो यार, ये सीन मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन में से एक है। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। जहाँ पर देवसेना ने सिद्धूपति की 5 उंगलियां काट दी थी, क्योंकि देवसेना को जाना था एक शादी में और सिद्धूपति ने उसका आईलाइनर और डीप नेक बैकलेस वाला ब्लाउज छुपा दिया था। किसी ने एक चीज नोटिस करी? इस सीन में हमारे अमरिंदर भैया ने सेम वही ड्रेस पहनी है जो तब पहनी थी जब वो बंदी बनाकर देवसेना को महेशमती लेकर आए थे। चौंक गए बहन जी। अब यार, प्रोडक्शन का सारा पैसा तो बाहुबली के हेयर स्प्रे और कटप्पा के बियर्ड ऑयल में चला गया, तो अब नए कपड़े तो होली दिवाली पे आएंगे भैया। क्या हुआ था देवसेना? मुझे नहीं पता, मैं बबलू की घुड़चड़ी में गई थी। क्या हुआ था देवसेना? अरे मुझे सच में नहीं पता, बारात का समय हो रहा था और मैं बबलू की घुड़चड़ी में गई थी। क्या हुआ था देवसेना? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ओके यार, जोक्स अपार्ट। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। देखो यार, सिद्धूपति के मरने के बाद दुनिया जहान की पब्लिक खड़ी हो गई, लेकिन सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, और वो थे भल्लाल देव के सेक्सी डैडी। देखो यार, इस बुढ़ऊ को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये वही ताऊ है जिसको रात में 9 से 12 फेसबुक की रील चलाए बिना नींद नहीं आती। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। और ये दोनों बंदे साइड में पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे हैं कि भैया अब क्या होगा, मौसम तो बारिश का है, कहीं चावल की फसल खराब ना हो जाए। और यार, ये मुझे साउथ की मूवी में एक चीज समझ में नहीं आती कि हीरो से कुछ गलती है गई तो उसको घर से बेदखल कर दिया है। चलो वहाँ तक तो ठीक है, मगर वो एकदम ही पत्थर क्यों तोड़ने लग जाता है? क्यों पता नहीं। अबे तेरी 6 फुट की हाइट है, तू मुंबई जा मॉडलिंग कर, लोमड़ी छाप कच्चे बनियान का ब्रांड एम्बेसडर बन। क्या गुंडा बनेगा रे तू? साला उसके नाम पर कोई जमीन जायदाद सोना चांदी कुछ भी नहीं है यार। उसके नाम पर कम से कम 3 BHK फ्लैट तो होना चाहिए था नोएडा में, मगर नहीं, हमारा हीरो तो एकदम ही कंगला ही दिखा दिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अभी आधा घंटा पहले महाराज की कुर्सी पर था, 5 क्विंटल सोना पहन रखा था, और आधा घंटे बाद बेटा कल से मत आना, ये बाहर पत्थर वत्थर पड़े हैं, इनको तोड़ो, इनकी माँ बहन करो। आर यू कॉमेडी मी? सपोज करो ये सब रियल लाइफ में होने लग जाए तो क्या होगा? मानो कि मैं DPS RK-पुरम में पढ़ने जाता हूँ और दूसरे दिन मेरे पापा मुझसे बोले कि बेटे पेन ड्राइव से मुके इधर आओ, कल से आपको माँ ओमवती कमलावती सरकारी स्कूल में जाना है। तो भाई मैंने तो गोलियां चला दी नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखो यार, अब इस सीन में श्री श्री भल्लाल देव के डैडी, जिनको काफी हैवी डायबिटीज है, वो कुमार वर्मा से ये बोलते हैं भल्लाल देव के बारे में कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक बार जो भी ठान ले तो वो करके ही दम लेता है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे करके ही मानेगा। अरे बुढ़ाऊ, ये बात कहते हुए तो मैं तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं आई जरा भी? जनता माफ नहीं करेगी। जो वो ठान लेता है वो करके दम लेता है। पूरी 3 घंटे की पिक्चर में उसने ये किया है, डोमिनोज का पिज्जा खा जाऊंगा, स्कूल बंक करके बीड़ी पीने जाऊंगा, मैथ की और फिजिक्स की कॉपी में आग लगा दूंगा, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दूंगा। चुप कर बे कुत्ते। मैं आपको बता दूं, भल्लाल देव वही लौंडा है जो सब बच्चों में कूल दिखने के लिए मंडे वाले दिन भी एबी बास के व्हाइट स्पोर्ट्स शूज पहनकर आता था। गजब बेइज्जती है। चाहे स्कूल शुरू होने से पहले ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने पड़े, मगर नवाबी नहीं घटनी चाहिए। ऑलराइट, आज के समाचार खत्म होते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए